दोस्तों, हाल ही में ही नौसेना दिवस के अवसर पर हमारी नौसेना के चीफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी नौसेना के चीफ की तरफ से बताया गया है कि कब तक हमारी नौसेना को स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिल जाएगी। आप सभी के याद ही होगा, अब से 1 महीना पहले ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने का अप्रूवल दिया गया था और अब बताया यह जा रहा है कि ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमको 2036 या फिर 2037 के बीच मिल भी जाएंगी। अभी भले ही भारत ने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को अप्रूवल दिया हो, लेकिन फ्यूचर में हमारी नौसेना के पास 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होंगी और इन 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को 3 अलग अलग बैच में लिया जाएगा। पहले बैच के दौरान 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को हमारी नौसेना में शामिल किया जाएगा। दूसरे बैच में 2 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को हमारी नौसेना में शामिल किया जाएगा और तीसरे बैच में भी 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाकर हमारी नौसेना को दिया जाएगा। जो दूसरे बैच के तहत हमारी नौसेना को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलेगी वो पहले बैच के मुकाबले ज्यादा एडवांस होगी और जो तीसरे बैच में हमारी नौसेना को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलेगी वो दूसरे बैच के मुकाबले ज्यादा एडवांस होगी। इन पनडुब्बियों के डिजाइन को बनाने में अभी हमको 4 से 5 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा और 4 से 5 सालों का समय ही इन पनडुब्बियों को बनाने में भी हमको लगने वाला है। पहली बैच की जो पहली पनडुब्बी होगी वो हमको 2036 या फिर 2037 तक मिल जाएगी और पहले बैच के तहत जो हमको दूसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलेगी वो हमको 2038 या फिर 2039 में मिल जाएगी। इन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट को आप हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के प्रोजेक्ट से भी लिंक कर सकते हैं। आप सभी के याद ही होगा, हमारी नौसेना को पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो मिली थी उसका नाम INS अरिहंत था और दूसरी पनडुब्बी हाल ही में ही हमारी नौसेना को मिली है जिसको हम INS अरिहंत के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी ये INS अरिहंत पनडुब्बी है ये हमारी INS अरिहंत पनडुब्बी से ज्यादा एडवांस है और अब जो तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमारी नौसेना को मिलेगी इसको हम INS अर्दिमान के नाम से जानेंगे और हमारी INS अर्दिमान पनडुब्बी हमारी INS अरिहंत से ज्यादा एडवांस होगी और ये पनडुब्बी अपने साथ में ज्यादा मिसाइलों को लेकर जा सकेगी। सेम टू सेम ऐसा ही हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट में भी होने वाला है। आज जो हम अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियों को 2036 से 2037 के बीच बनाकर तैयार कर पाएंगे उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय हमको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है पनडुब्बियों को बनाने का और अगर हमारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमको इन पनडुब्बियों को बनाने में 2045 से 2048 तक का समय काफी आसानी से लग जाता। इस समय देखा जाए तो हमारी नौसेना के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है। हम रशिया से पहले ही INS चक्रा 2 नाम की पनडुब्बी को लीज पर ले चुके थे, लेकिन इस पनडुब्बी के अंदर कुछ दिक्कत आ गई थी जिस कारण हमको इस पनडुब्बी के लीज टाइम के खत्म होने से पहले ही रशिया को वापस करना पड़ा था। लेकिन 2019 के आसपास भारत ने रशिया से एक और पनडुब्बी को लीज पर लेने का फैसला लिया था और ये पनडुब्बी अब हमको 2028 के आसपास तक मिल जाएगी। इस समय ये पनडुब्बी रिफिट में गई हुई है। इस पनडुब्बी की लीज की जो कीमत है वो हमको $3 बिलियन 10 सालों के लिए पड़ने वाली है। यानी जब 2038 में इस पनडुब्बी का लीज खत्म होगा उस समय तक हमारी नौसेना के पास में 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन आ चुकी होंगी। हमारी जो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाली है ये 10,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाली है और इस पनडुब्बी को आप अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी है उसका डिस्प्लेसमेंट 10,200 टन के आसपास है। वहीं पर इस समय जो चाइना के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जिसको टाइप 093 के नाम से जाना जाता है, इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट केवल 6300 टन के आसपास ही है। यानी हमारी पनडुब्बी चाइना से काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है और इस पनडुब्बी के अंदर हम अपनी ब्रह्मोस 2 के जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी काफी आसानी से लगा सकेंगे। हमारी स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के आ जाने के बाद हमारी पहुंच चाइना के साउथ चाइना सी तक काफी आसानी से पहुंच जाएगी और अब हम अपनी इन पनडुब्बियों की मदद से फिर काफी आसानी से चाइना में जासूसी कर सकेंगे। साथ में हमारी नौसेना की फायर पावर भी इन पनडुब्बियों के आ जाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की मदद से काफी आसानी से फिर चाइना को